बहुत पहले दो साम्राज्य थे। उन दोनों के बीच एक संधि हुई, जिसके बाद वो दोनों कामयाबी के शिखर पर पहुंच गए। उन दोनों की साझेदारी लगभग 10 करोड़ साल तक चली और फिर एक साम्राज्य में एक नए प्रकार का जीव विकसित हुआ। उसके वंशजों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया और संधि को तोड़ डाला। अपने घमंड में वो दोनों साम्राज्यों और साथ ही अपने लिए भी एक जानलेवा खतरा बन गए। ये कहानी सच्ची है। ये पृथ्वी पर जीवन के आधा दर्जन राज्यों में से 2 की कहानी है, पौधों और जानवरों के साम्राज्य। फिजिकल कांटेक्ट बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप एक ही जगह पर फंसे हो। कोई डेटिंग नहीं हो पाती, बस एक जगह बैठकर अपने बीजों को हवा में उड़ाते रहना। आपको बस हवा का इंतजार रहता है हमेशा। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपके कुछ पोलन्स को एक दूसरे प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर पहुंचा दिया जाएगा। पौधे लगभग 10 करोड़ सालों तक ये हिट और मिस का खेल खेलते रहे, जब तक कि कुछ कीड़े विकसित होकर क्यूपिड की भूमिका निभाने लगे। उसके बाद जो हुआ उसे जीवन के इतिहास की सबसे बड़ी को-एवोल्यूशन मैरिजेस कहना गलत नहीं होगा। एक कीड़ा एक फूल पर एक प्रोटीन रिच पोलन के डिनर के लिए जाता है। जाहिर है उनमें से कुछ पोलन उस कीड़े के शरीर पर चिपक जाते हैं। फिर वो कीड़ा उन बचे हुए पोलन के साथ किसी दूसरे फूल पर बैठ जाता है। वो पोलन उस फूल को फर्टिलाइज करते हैं और वो रिप्रोड्यूस होता है। वो कीड़ों और फूलों दोनों के लिए ही फायदे का सौदा था, जिससे कई तरह के जबरदस्त बदलाव हमारे सामने आए। एक नया पौधा पैदा हुआ जिसमें पोलन के साथ मीठा पराग भी था। अब कीड़े सिर्फ खाना खाने ही नहीं आया करते थे, बल्कि उनके लिए डिजर्ट भी मौजूद था। कीड़े और मोटे होने लगे, उनके शरीर पर और ज्यादा बाल उगने लगे और यहां तक कि उनकी टांगों पर पाउच बन गए, ताकि वो रोज के फेरों में फूलों से ज्यादा पोलन्स ले सकें। अब वहां मधुमक्खियां थीं और ये एनिमल किंगडम की एक और प्रजाति के लिए अच्छी खबर थी, और वो प्रजाति थी हम इंसान। हम मधुमक्खियों और उनके साथी पॉलिनेटर्स के कर्जदार हैं, क्योंकि वो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। दुनिया की 35% फसलें इनके सहयोग पर निर्भर करती हैं। पौधे स्टारलाइट खाते हैं और हम और जानवर हम पौधे खाते हैं। और वो सिर्फ उपलब्ध खाने की मात्रा को ही नहीं बढ़ाते, ये बायोडायवर्सिटी भी उन्हीं की देन है, जिसने हमें खाने की सप्लाई पर इस कदर निर्भर बना दिया है। पर हम उनसे भी बहुत काम करवा रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि अब कई प्रकार की मधुमक्खियां लुप्त होने की कगार तक पहुंच गई हैं। कृषि के आविष्कार से हुए फायदे और नुकसान हमें यहां लेकर आए हैं हॉल्स ऑफ एक्सटिंक्शन में। एक स्मारक जिसे पृथ्वी के इतिहास की उन घटनाओं की याद में बनाया गया है जिनमें अनगिनत जाने गई हैं। यह जीवन के पेड़ से टूटी हुई टहनियों की निशानी है। जीवन के इतिहास में 5 बार ऐसी खतरनाक और भयानक प्रलय आई है कि ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर छठी कुछ बिल्कुल ही अलग है। द एंथ्रोपोसीन। ग्रीक भाषा में एंथ्रोपो का मतलब इंसान होता है और सीन का मतलब हाल ही में। हमारे पूर्वजों के शिकार करने की वजह से ये प्रजातियां अब विलुप्त हो गई हैं। इनमें हमारे कजिन्स निएंडरथल्स शामिल हैं। आखिर हमारी प्रजाति ऐसी क्यों है कि हम जहां पर भी जाते हैं अपने साथ मौत ले जाते हैं? यहां से आगे भविष्य है। अभी भी देर नहीं हुई है। हम इस कॉरिडोर को और लंबा होने से रोक सकते हैं। नाकामी पर नतीजा जानते ही हैं।